हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एग्जाम्स की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी तरीके से कर भी रहे होंगे। तो हम लोग चैप्टर नंबर 24 आरबीडब्ल्यूएम का कर रहे हैं। मॉड्यूल डी है हमारा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, पार्ट 2 है। इसमें हम आज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब होता है क्रिएटिंग अ मनी प्लान फॉर समवन टू ग्रो देयर वेल्थ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाइल कीपिंग रिस्क लो। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट को विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड व्हाइल मैनेजिंग द रिस्क। ठीक है, अब इसमें किस तरीके के इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का इन्वेस्टमेंट होता है इसमें, जैसे बॉन्ड्स में, शेयर्स में, कैश में, म्यूचुअल फंड्स में हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। रोल क्या होता है एक पोर्टफोलियो मैनेजर का, तो पोर्टफोलियो मैनेजर यहाँ पर सेलेक्ट करता है, ओवरसीज करता है इन्वेस्टमेंट को अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स रिस्क टॉलरेंस एंड देयर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। तो ये पोर्टफोलियो मैनेजर होता कौन है, तो पोर्टफोलियो मैनेजर एक फाइनेंशियल एडवाइजर होता है जो हेल्प करता है लोगों को अपने मनी को वाइजली इन्वेस्ट करने में, सो दैट दे अचीव देयर फाइनेंशियल गोल। तो यहाँ पर एक पोर्टफोलियो मैनेजर का काम होता है कि सबसे पहले वो क्लाइंट को अंडरस्टैंड करता है, यानी कि यहाँ पर ये देखता है कि क्लाइंट को किस तरीके का नीड है, किस तरीके का उनका इन्वेस्टमेंट गोल है, उसके हिसाब से यहाँ पर उनको एक पर्सनलाइज इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस उनको प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब जैसे कोई रिटायर पर्सन होगा, ठीक है, तो रिटायर पर्सन का डिमांड होगा कि मेरे को ऐसे जगह पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है जहां पर मेरे को सेफ्टी देखनी है, मुझे ज्यादा हाई रिस्क में नहीं जाना है, लो रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट में मेरे पैसे को आप इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो अब उसने कहा कि मुझे लो रिस्क वाला और सेफ्टी, जिसमें ज्यादा सेफ्टी हो, मुझे इस तरीके का इन्वेस्टमेंट प्लान बताओ। तो अब इसको समझ करके पोर्टफोलियो मैनेजर इसको एक पर्सनलाइज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा कि ठीक है, आप यहाँ पर गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें आपको लो रिस्क और थोड़ा सा सेफ्टी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर किया क्या पोर्टफोलियो मैनेजर ने, एक डिजाइन किया सुटेबल प्रोडक्ट्स फॉर दैट पर्टिकुलर क्लाइंट। अब यहाँ पर ना पोर्टफोलियो मैनेजर इन्वेस्ट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट एज वेल। तो पोर्टफोलियो मैनेजर का काम सिर्फ रिकमेंडेशन करना नहीं होता है, वो यहाँ पर हेल्प भी करते हैं, जो भी क्लाइंट्स के इन्वेस्टमेंट है उनको हैंडल करने का भी काम एक पोर्टफोलियो मैनेजर का होता है। अब यहाँ पर पोर्टफोलियो मैनेजर हमेशा मार्केट के कंडीशंस को देखता रहता है कि कौन सा ऐसा जहां पे हमने पैसे लगाए हैं वेदर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं। जैसे मान लीजिए पोर्टफोलियो मैनेजर ने म्यूचुअल फंड में किसी क्लाइंट के पैसे को इन्वेस्ट किया, अब वो देख रहा है कि म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है, पुअरली परफॉर्म कर रहा है, तो तुरंत क्या करेगा, म्यूचुअल फंड में जितने भी इन्वेस्टमेंट किए हैं उसको सेल करके और गोल्ड बॉन्ड या कोई गवर्नमेंट बॉन्ड में उसका इन्वेस्टमेंट कर देगा, सो दैट यहाँ पर रिस्क से उस क्लाइंट को बचाया जा सके। अब आप देखोगे कि हर क्लाइंट का ना अपना अपना नीड होता है, तो हर क्लाइंट्स डिफरेंट नीड्स और डिफरेंट उनके इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं। तो पोर्टफोलियो मैनेजर उसको अंडरस्टैंड करता है, तो डिफरेंट क्लाइंट्स के नीड्स को अंडरस्टैंड करके उनको यहाँ पर कस्टमाइज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। तो पोर्टफोलियो मैनेजर का काम यही होता है कि बेसिकली ये अपने क्लाइंट को अंडरस्टैंड करते हैं, उनके फाइनेंशियल गोल को अंडरस्टैंड करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान को अंडरस्टैंड करके उनको एक बेहतर इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कैपिटल अप्रिशिएशन, यानी कि ये आपको हेल्प करता है इंक्रीज करने में आपके वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अब जैसे मान लीजिए एक पर्सन है जिसने म्यूचुअल फंड लिया है, ठीक है, 1 लाख रुपए का, और 5 साल बाद वो देख रहा है कि इसका जो मनी है ग्रो होकर 1.5 लाख हो गया। तो ये क्या है, दिस इज ऑल अबाउट कैपिटल अप्रिशिएशन। ये आपको हेल्प करता है अचीव करने में हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जहां भी आप पैसे लगा रहे हो, मेक श्योर करता है ये कि आपको वहां पर हाईएस्ट यहाँ पर रिटर्न्स प्रोवाइड किया जाए जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है। ये इनहेंस करता है ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द पोर्टफोलियो। ठीक है, हेल्प करता है आपको रिस्क ऑप्टिमाइजेशन में, यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है बैलेंस करने में रिस्क को एंड रिटर्न को फॉर द बेस्ट आउटकम, सो यू डोंट लूज टू मच मनी इवन आफ्टर द मार्केट फॉल्स। ठीक है, तो इसमें भी आपको ये हेल्प करता है। यहाँ पर ये रिसोर्स एलोकेशंस में आपको हेल्प करता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है, यानी कि आपको अलाउ करता है ये एडजस्ट करने में आपके पोर्टफोलियो को जब भी रिक्वायरमेंट हो। और लास्ट, ये आपको हेल्प करता है सेफ गार्ड करने में आपके इन्वेस्टमेंट को फ्रॉम मार्केट रिस्क।
अब सवाल ये आता है कि हु शुड ऑप्ट फॉर द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो किसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है? तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो चाहते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में अपने पैसे को लगाना, यानी कि डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस अगर उनको चाहिए एंड लेकिन उनके पास इतना नॉलेज नहीं है कि वो किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, देन वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के पास जा सकते हैं। ऐसा इन्वेस्टर्स जिसके पास बहुत ही लिमिटेड मार्केट का नॉलेज है, यानी कि उनको पता ही नहीं है कि किस तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट मार्केट वर्क करता है एंड हाउ टू चूज गुड इन्वेस्टमेंट, तो वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को ऑप्ट कर सकते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स जो बिल्कुल ही अनश्योर होते हैं अबाउट द मार्केट फोर्सेस इम्पैक्ट रिटर्न, मतलब ऐसे इन्वेस्टर्स जो बिल्कुल ही कंफ्यूज्ड है कि कब उनको बाई करना चाहिए एक इन्वेस्टमेंट को, कब सेल करना चाहिए और कब होल्ड करके इन्वेस्टमेंट को रखना चाहिए, तो वो ऑप्ट कर सकते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। या ऐसे इन्वेस्टर्स जिसके पास काफी ज्यादा बिजी प्रोफेशनल्स हैं, जो काफी ज्यादा बिजी रहते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने मैनेज कर सके इन्वेस्टमेंट को, रीबैलेंस कर सके मैनेजमेंट को, तो यहाँ पर वो क्या कर सकते हैं? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को ऑप्ट कर सकते हैं। अब बात आती है की एलिमेंट्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो तीन आपको यहाँ पर की एलिमेंट्स दिख रहे होंगे। पहला है एसेट एलोकेशन, दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन एंड तीसरा है रीबैलेंसिंग। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे पहले हम एसेट एलोकेशन के बारे में समझ लेते हैं। तो एसेट एलोकेशन का मतलब होता है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन सिंगल बकेट। ठीक है, इसका मतलब है आप अपने मनी को डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए टू बैलेंस योर रिस्क एंड रिटर्न। यानी कि कुछ आप पैसे अपने स्टॉक्स में लगा दो, कुछ बॉन्ड्स में लगा दो, कुछ कैश में लगा दो। अब स्टॉक्स में अगर आप पैसे लगा रहे हो तो इसका मतलब है यहाँ पर आपको हायर रिटर्न मिलेगा एंड हायर रिस्क भी देखने को यहाँ पर मिलता है। हायर रिटर्न एंड हायर यहाँ पे रिस्क होता है। अब बॉन्ड्स में अगर जो बिल्कुल ही सेफेस्ट चाहते हैं तो बॉन्ड आपका वन ऑफ द सेफेस्ट आपका इन्वेस्टमेंट होता है, तो यहाँ पर आपको सेफ्टी देखने को मिलती है एंड स्टीडी रिटर्न मिलता है यहाँ पे। और एक होता है कैश, तो कैश में आप देखोगे सेफेस्ट होता है बट यहाँ पर आपको लो रिटर्न्स मिलते हैं, लो रिटर्न मिलते हैं। अगर कोई रिटायर पर्सन है यहाँ पर, अब वो चाहता है कि मेरे को लो रिस्क वाले में इन्वेस्टमेंट करना है या सेफेस्ट वाले में मेरे को जाना है, तो उसको यहाँ पर पोर्टफोलियो मैनेजर क्या इन्वेस्ट करेगा कि आप बॉन्ड में लगा सकते हैं, यहाँ पर आपको लो रिस्क देखने को मिलेगा, या आप कैश में भी इसका इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहां पे आपको रिटर्न लो मिलेगा बट यहाँ पर सेफ्टी रहती है। अब कोई यंगर पीपल है तो यंगर पीपल कहाँ जा सकता है? आपका स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकता है बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द लॉसेस एंड दे कैन इजिली रिकवर फ्रॉम देयर लॉसेस। ठीक है, तो यंगर पीपल आपका इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टॉक में, लेकिन कोई रिटायर्ड पीपल है तो उनके लिए सेफ्टी सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये होता है आपका एसेट एलोकेशन, जिसमें आप डिफरेंट आप एसेट्स में अपने मनी को इन्वेस्ट करते हो। दूसरा आता है डाइवर्सिफिकेशन, तो इसका मतलब है डोंट रिलाई ऑन वन सोर्स ऑफ मनी, यानी कि आपको यहाँ पर क्या करना है, जो भी आपके मनी है ना उनको स्प्रेड करना है अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। जैसे कुछ अमाउंट आप लगा दो आईटी सेक्टर में, कुछ आप पैसे लगा दो हेल्थ सेक्टर में, और कुछ लगा दो आप म्यूचुअल फंड में या फाइनेंशियल सेक्टर्स में आप बोल सकते हो। अब इसमें क्या होता है कि अगर कोई एक सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, स्टिल योर मनी ग्रोस। क्यों? क्योंकि बाकी का जो दो सेक्टर है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपने पैसे को डिफरेंट सेक्टर्स में लगा देते हैं सो दैट हमको यहाँ पर अपने रिस्क को रिड्यूस कर सके। थर्ड वन इज द रीबैलेंसिंग। इसका मतलब होता है कीप योर पोर्टफोलियो ऑन ट्रैक, कीप योर पोर्टफोलियो ऑन ट्रैक, पोर्टफोलियो ऑन ट्रैक। इसका मतलब है कि आपको चेक करना है, एडजस्ट करना है अपने पोर्टफोलियो को। तो एटलीस्ट वंस इन अ ईयर आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट करना है। जैसे मान लीजिए 60% आपने स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए, ठीक है, एंड 40% आपने बॉन्ड में लगा दिए। एक साल बाद जब आप देख रहे हो तो एक साल बाद आपने देखा कि ये जो आपका स्टॉक है ना ये ग्रो होकर के 75% हो गया है। तो इस केस में आपको पोर्टफोलियो मैनेजर बोलता है कि जो भी स्टॉक्स में आपके जो पैसे बढ़े हैं, एक काम कीजिए, आप उसको सेल कर दीजिए। तो स्टॉक में जो आपका 75% इंक्रीज होके आया है उसमें से कुछ जो स्टॉक्स हैं उसको सेल करके अगेन आप कुछ बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। अब इससे क्या होता है, तो आप यहाँ पर जो भी आपने ओरिजिनल प्लान किया था वहां पे वापस से पहुंच जाते हो। ठीक है, जो आपका एक्चुअल ओरिजिनल प्लान था, जो आपका गोल था इस इन्वेस्टमेंट को करने से कि मुझे ये गोल अचीव करना है, तो अगेन आप क्या कर सकते हो, उस गोल को यहाँ पर ओरिजिनली उसी प्लान पे वापस से आप ट्रैक पे आ जाओगे। इसलिए यहाँ पर रीबैलेंसिंग करना ज्यादा जरूरी है ताकि आने वाले टाइम में आपको ज्यादा रिस्क देखने को ना मिले। तो अगर आप इसमें से कुछ स्टॉक्स को सेल कर दोगे
तो इस केस में और बाय कर लोगे बॉन्ड को, तो अगेन आप 60-40 जो आपका ओरिजिनल प्लान था वहां पे वापस से आ जाओगे, यानी कि आप अपने पोर्टफोलियो को वापस से ट्रैक पे ले आओगे जो भी आपका ओरिजिनल प्लान था। इसको हम बोलते हैं रीबैलेंसिंग। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे रिगार्डिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। हु इज द पोर्टफोलियो मैनेजर? 4 ऑप्शंस है। समवन हु मैनेजेस अ कंपनीज अकाउंट, B, an expert who design and manage investment plan for client, C, a bank officer handling customer accounts, D, an insurance advisor। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? An expert who design and manage investment plan for the clients। ऑप्शन B is the correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the main objective of portfolio management? To spend all available money quickly, to select the best investment options based on income, age, time, horizon and risk appetite, C, to avoid all types of investment, D, to invest only in the stock। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, टू सेलेक्ट द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बेस्ड ऑन इनकम, एज, टाइम होराइजन एंड रिस्क एपेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टिपिकली मैनेज एन इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो? एनी बैंक एम्प्लॉय, प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर्स, ओनली द इन्वेस्टर्स, स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ एसेट एलोकेशन इन द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट? 4 ऑप्शन है। टू इन्वेस्ट ओनली इन वन टाइप ऑफ एसेट्स, to create a long-term mix of assets for balance and risk protections, to focus only on a high return stock, to avoid investing in alternative assets। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? To create a long-term mix of assets for balance and risk protections। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। Next question है, what is the purpose of diversification in a portfolio? To invest only in a one sector for higher return, to spread risk and rewards across different investment and sector, to focus on predicting the best performing stock, to avoid investing in international market। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? To spread risk and rewards across different investment and sector। ऑप्शन बी is the correct answer। What does rebalancing a portfolio aim to achieve? To maintain the original target asset allocation, to maximize short-term profit, to only invest in trending stocks, to shift entirely to fixed income securities। तो इसका आंसर क्या होगा? To obtain the original target asset allocations। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस थे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको बता दूं कि हमारा जैप प्रो बैंकर बैच चल रहा है। जिनको भी इनरोल करना है आप इनरोल कर लीजिए, ये आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में मिलेगा। 250 प्लस आपके लाइव क्लासेस है, 24/7 आप वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। 60 प्लस मॉक टेस्ट है, स्पेशल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेशंस होंगे, अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग क्लासेस होते हैं। तो जिनको भी ज्वाइन करना है जल्दी से आप इनरोल कर ले। इसके अलावा जिनको भी जैप बंडल का पीडीएफ कोर्स लेना है तो आप इसको खरीद सकते हैं। आप होली कोड का इस्तेमाल करेंगे 10% का आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 500 प्लस पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, 4000 प्लस एमसीक्यूज है, 700 प्लस माइंड मैप्स होते हैं, 500 प्लस शॉर्ट लेक्चर्स होंगे, एक्सपर्ट के गाइडेंस मिलेंगे, क्रिस्प वीडियो सॉल्यूशंस होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और 100 प्लस केस स्टडीज एंड न्यूमेरिकल एक्सरसाइजेस आपको इसमें मिल जाएगी। तो लिमिटेड ऑफर है गाइस, जल्दी से आप इसको बंडल को बाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर चीज की आपकी टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शंस में आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी कोर्स रिगार्डिंग जानकारी लेनी है तो इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है, जुड़ जाइए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। जो कुछ भी मैं यहाँ पे आपको पढ़ाती हूँ सबके पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाया करेंगे। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।